बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का मैथ को देखेंगे। कई वीडियो के बाद आज जो है यह पुनः क्लास प्रारंभ हुआ है और इस फिर से क्लास में हम लोग जो सबसे जटिल जो प्रश्न आता है और विद्यार्थियों के मन में जो सबसे कठिन प्रश्न रहता है मैथमेटिक्स को लेकर के, वो है प्रमेय यानी थ्योरम। तो थ्योरम को विद्यार्थी अमूमन माइनस करके चलते हैं कि अगर हमको 10 नंबर थ्योरम से पूछ रहा है तो हम 90 नंबर को ही लेकर के चलते हैं। बहुत जो बेहतर विद्यार्थी होते हैं वो उसको लेकर के चलते हैं। थ्योरम से एक मनोवैज्ञानिक डर है। तो आज 10वीं कक्षा के 2 प्रमेय को मैं देखूंगा और देखना है इसमें एक बड़ा ही सरल है। थ्योरम को लोग डर का विषय इसलिए मान रहे हैं कि उनको लगता है कि इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसलिए। बल्कि इसमें डरना नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना है। अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक रहा तो बहुत ही सरल तरीक़ा से इसको समझा जा सकता है। तो आज का जो थ्योरम है वह है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें। परीक्षा में कभी ये प्रश्न कर देता है, अथवा में दे देता है, अथवा में कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को प्रमाणित करें। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को प्रमाणित करें। और या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, प्रमाणित करें। अब ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पहले अब तो ये नहीं के बराबर पूछा जाता, लेकिन संभव है पूछ बैठे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछा जाता था कि थेल्स प्रमेय को लिखें। तो थेल्स प्रमेय को अगर लिखें कहा जाए तो बस यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, वो हो गया थेल्स प्रमेय। तो यहाँ क्या है कि या तो थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें, या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को प्रमाणित करें, या थेल्स प्रमेय को जो ये डेफिनेशन है उसको प्रमाणित करें। मतलब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, प्रमाणित करें। तो जो ये कह रहा है उसी को आधार बना करके हम लोग इसको देखेंगे। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले स्टेप बाय स्टेप देखना।
कि दिया हुआ पहले लिखना है कि दिया हुआ क्या है, जो प्रश्न कह रहा है वो दिया हुआ है, और जो प्रश्न मांग रहा है यानी कि प्रमाणित करने हैं वो हम लोग को सिद्ध करना है। तो क्या है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE BC के समानांतर एक रेखा, DE BC के समानांतर एक रेखा कह रहा है ना, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ तक तो दिया हुआ है। अब ये सिद्ध करना कि अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात विभाजित करता है। तो दिया हुआ क्या है ये हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE BC के समानांतर एक रेखा है। हमेशा ध्यान रखना है कि गणित में जो दिया हुआ है उसको अगर हम लोग कॉपी पर नोट करना सीख गए और जो मांग रहा है तो आंसर करना बड़ा ही सरल हो जाता है। कई बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं कि दिया हुआ क्या है और सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो ये अब हम लोग इसको रचना देखेंगे, ये सब स्टेप है। रचना का अर्थ होता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ अपने से कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि रचना बनाएंगे। तो जैसे क्या की रचना कि DC तथा BE को मिलाया, इसके बाद क्या DP लंब AC और EQ लंब AB पर डाला। ध्यान में यही रखना है कि ये इस पे लंब डाल दिए, ये इस पे लंब डाल दिए। अब प्रमाण, प्रमाण क्या है तो यहाँ से अब आएंगे। सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार यानी AD गुना शीर्ष लंब यानी EQ। फिर क्या त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल तो क्या होगा 1/2 आधार, तो आधार इसका क्या हो गया DB गुना शीर्ष लंब यानी वही EQ, समीकरण 2। तो मेरे विचार से आप लोग इतना उतार लिए होंगे। समीकरण 1 बटा समीकरण 2 अनुपातिक का मतलब यही हुआ। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो समीकरण 1 में क्या है 1/2 AD गुना EQ बटे 1/2 DB गुना EQ कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या आया AD बटा DB। इसको हम लोग समीकरण 3 मान सकते हैं। अब आगे बढ़ें। अब है फिर इधर से आते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो क्या होगा ADE, ऐसे तो त्रिभुज कॉमन है लेकिन जब अगर आधार इसको मानेंगे तो शीर्षलंब इसको लेकर के क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार इसको मानेंगे तो शीर्षलंब इसको लेकर के, बराबर ही बात होना है लेकिन ये बनाना है। तो 1/2 आधार हो गया AE और DP। फिर त्रिभुज समीकरण 4
फिर हम लोग त्रिभुज लेंगे DEC का क्षेत्रफल। तो क्या देख रहे हैं इसमें भी 1/2 आधार CE गुना या EC ही लिखते हैं, EC गुना DP। समीकरण 4, समीकरण 3/4। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुना DP बटे 1/2 EC गुना DP। तो ये कैंसिल, तो आया क्या, AE बटा EC। समीकरण 5। इतना होने के बाद अब देखते हैं क्या दोनों में ध्यान रखना है कि ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, DEB और DEC ये डिफर कर रहा है। तो हम लोग एक चीज़ को जानें कि चूँकि त्रिभुज ABC में DE BC के समानांतर है तथा इस दोनों त्रिभुज का तथा त्रिभुज DEB एवं त्रिभुज DEC का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ आधार D है, इसीलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यानी अगर आधार उभयनिष्ठ है, जो कहा जाता है कि किसी चतुर्भुज में कोई एक उभयनिष्ठ आधार वाले और दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई दो त्रिभुज बनता है तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर हो गया, तो अतः जैसे ही ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो गया, ये तो ऑलरेडी बराबर है, तो इसका मतलब समीकरण 3 और 5 बराबर होता है। अतः समीकरण 3 बराबर समीकरण 5। मतलब क्या कि AD बटे DB बराबर AE बटा EC। तो इस तरह से ये प्रमाणित हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि थेल्स प्रमेय बहुत ही सरल है और इसको पर स्टेप को एकदम गहराई से देखना है, कुछ है ही नहीं। बड़ा आसान था कि ADE का क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार चेंज हुआ, शीर्षलंब कॉमन रहा, यहाँ पर भी आधार चेंज हुआ लेकिन शीर्षलंब कॉमन रहा और दोनों का यहाँ पर एरिया जो ऊपर वाला है वो सब कॉमन है। चित्र को खाली फॉलो करना है कि ये जो चित्र है कि इसमें ABCDE जो था और इधर हो गया P, इधर हो गया Q, तो ये चीज़ को फॉलो करना है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इधर से ही त्रिभुज, बात तो बराबर है। त्रिभुज AD बस अंतर है कि इधर से एक शीर्षलंब हुआ तो ये आधार हो गया, इधर से शीर्षलंब हुआ तो ये आधार, तो वो क्षेत्रफल बराबर होना है। उसके बाद एक जो है ऐसे लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक ऐसे लिया, तो दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच है और उसका उभयनिष्ठ आधार क्या है, D। तो इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर। तो जब दोनों का LHS बराबर होगा तो RHS ऑब्वियसली बराबर होना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया और ये परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। अगर सिर्फ ये, वैसे अब तो कम उम्मीद है कि ये दे दे कि थेल्स प्रमेय को जो है लिखें, लेकिन ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। पिछले 2 वर्ष से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन संभव है कि अगले बार रहे कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको प्रैक्टिस करनी है और फिर भी कहीं दिक्कत आए तो पूछना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी का विलोम को देखेंगे। वैसे मैंने आज कहा था कि 2 प्रमेय बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आप पहले इसको देख लो, प्रैक्टिस करो, फिर अगले क्लास में मैं इसके बाद वाला जो है थेल्स का विलोम
फिर उसके बाद पाइथागोरस, फिर पाइथागोरस का विलोम, फिर समरूपता के कई और हैं। ये सारा प्रमेय मैं बारी बारी से बताऊंगा। आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और कहीं अगर दिक्कत लगे तो आप फ़ोन से भी कांटेक्ट करें। आप जो है फ़ोन नंबर से भी बात कर सकते हैं, अथवा मैसेज को दे सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से मेहनत करें और अच्छे भविष्य की कामना करें। धन्यवाद।